नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम अपने सफ़र की शुरुआत एक नए चैप्टर से करेंगे जिसमें हम एरियाज़ के बारे में डील करेंगे। बड़ा ही अगर समझो तो बहुत ही इजी टॉपिक है एरियाज़, जिसमें रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, सर्कल, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों एरियाज़ के बारे में समझने से सबसे पहले इजी जो हमारे पास एक टॉपिक आता है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का जिक्र करेंगे। एरियाज़ में सबसे पहले रेक्टेंगल का हम जिक्र करेंगे कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ये तो आप बच्चों सभी आज के ज़माने में रेक्टेंगल तो आपने सभी में क्लास 8 से शुरू हो जाता है। दिस इज योर रेक्टेंगल। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका हर एक एंगल एक 90 डिग्री होगा। हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ये 4 वर्टिसेस हो गए। जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं उस साइड को हम बोलते हैं डायगोनल। एक तो इसकी लंबाई हो गई, इसे आप लेंथ बोलेंगे। एक इसकी चौड़ाई हो गई जिसे आप ब्रेड्थ बोलेंगे। बच्चों क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगी। मान लो ये जितनी लंबाई आप L मान लो तो ये भी L होगा, और जितनी आप इसकी चौड़ाई B मान लो तो ये भी B होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इसके सबसे पहले एरिया को समझना तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होता है, ये तो आपको पता ही है। लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ L इंटू B। ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। बच्चों अगर हम इसके रेक्टेंगल में तो समझ की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ इसका एरिया आ गया। मीन्स ये वाला एरिया है, ये आपका लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ आ गया। अब समझने वाली बात है इसका पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर किसी भी फिगर का आ जाए, रेक्टेंगल का, सर्कल के केस में हम इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ट्राइंगल आ जाए, पैरेललोग्राम आ जाए, रोम्बस आ जाए, ट्रेपेजियम आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो इसका किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर है उसका मतलब है कि अगर हम इसके बाउंड्री लाइन पर ऐसे चलें तो हम कितनी दूरी हमें कवर करनी पड़ेगी वो इसकी पेरीमीटर होगा। और आपको पता है ये टोटल लंबाई में अगर हमने ये L डाली है एक, तो इसके सामने वाली साइड भी L चलना पड़ेगा। एक हमें ये B हो गया, इसके सामने वाली भी B चलना पड़ेगा। तो 2 बार L को और 2 बार B को अगर हम ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस,
और ये टोटल हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जिसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। अब हम इसको सर्कल पेरीमीटर के एरिया फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। L + L इज 2L, B + B इज 2B। इसमें से आप 2 को कॉमन ले लो तो ये आ गया आपका 2 × L + B। दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब है हम उसकी बाउंड्री पर अगर चलें तो कितनी लंबाई को कवर करेंगे। दिस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L × breadth, L × B। दिस इज व्हाट अबाउट रेक्टेंगल। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इट्स ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। सेकेंडली, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तीसरी बात करें अगर हम, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्राइंगल इक्वल इन एरिया। अगर हम यहां से इसको बीच में काट दें तो ये 2 ट्राइंगल्स बनेंगे जिनका एरिया आपस में इक्वल होगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 triangles equal in area। ये 3 मेजर प्रॉपर्टीज बच्चों आपको हमेशा से याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पहचान देख के ही समझ आना चाहिए। आपके पास कोई भी ऐसी फिगर हो जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो और बस ये रेक्टेंगल हो गया, इसका डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 2 ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया। इसकी ऑपोजिट साइड्स बच्चों लेंथ इनकी बराबर होगी। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी। ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की ये है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। अब इसमें समझने वाली बात तो यही थी एक कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। अगर बाय चांस आपको इसका डायगोनल निकालना हो, अगर आपके पास एल भी है, ब्रेड्थ भी है, यू हैव टू फाइंड इट्स डायगोनल। तो आप समझदार बच्चे हो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें आप ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, h इज इक्वल टू √L² + B²। यहाँ पर फिर हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। इसे आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में।
इसे तो आप जानते ही हो, एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली बच्चों तीन टाइप्स के होते हैं। एक होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी कोई भी टू साइड्स इक्वल होंगी। और एक होगा स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर तीन साइड्स इक्वल हों तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ऑफ कोर्स ये ईच एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पे ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाय सम एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये x है ये y है, तो इन दैट केस x प्लस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी, और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बच्चों, किसी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्केलन ट्राइंगल में जो एक सा एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, बाकी दो एंगल का पता करना हो तो पता है आपको ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री, और x इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ये ऑटोमेटिकली 60 आ गए, हमेशा नहीं आएंगे। अगर ये 30 होगा तो ये कितने आ जाते, 75। ये बेसिक सी नॉलेज है बच्चों। अब इन ट्राइंगल्स को हम वन बाय वन देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को समझेंगे। ये बहुत यूज होगा इसका। राइट एंगल ट्राइंगल नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज योर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में इसको मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अब तो हम इसको एरिया वाइज डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों जो 90 डिग्री एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब इस दो साइड जो हम रह गई, इसको आप किसी मर्जी को बेस मान लो, किसी मर्जी को परपेंडिकुलर मान लो। ये आप बेस होगी आपकी, ये आपका परपेंडिकुलर। बेस मतलब आधार। अगर ट्राइंगल ऐसे खड़ा है तो ये बेस हो गई। अगर ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व कर देंगे तो ये वाली बेस बन जाएगी। ये इसकी हाइट भी बोलते हैं। एरिया की टर्म में हम बेस को आधार रहेंगे, परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोल देते हैं। और इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर h है इसको आप स्मॉल HYP लिख लिया करो, और ये हाइट को अगर सिंगल h भी आपका चल जाएगा।
इन दोनों में फ़र्क है। ये हाइट परपेंडिकुलर होगी, मीन्स ज़मीन से ये इसकी कितनी ऊंचाई है। जैसे अगर मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाऊं, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब क्योंकि ये ऐसे खड़ा है तो ये इसकी बेस होगी ज़मीन पर, ये हाइट होगी इसकी जो परपेंडिकुलर या हाइट हो गई। अगर हम इसको ऐसे रिवॉल्व कर दें तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा राइट एंगल के सामने। अब बेस ये हो गई, जिस पे बेस की पहचान जैसे ट्रायंगल खड़ा है इसको हम बेस बोलेंगे, और यहाँ से ये इसकी ऊंचाई अगर हम सीधी देखेंगे ये होगा इसका परपेंडिकुलर या फिर इसकी हाइट। समझ गए बच्चों, दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, ये राइट एंगल के सामने ही रहेगा। अब यहाँ इस केस में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें तो इस केस में भी ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये वाली साइड जो पहले ज़मीन पर थी ये रिवॉल्व होकर ऊपर उठ गई, इसकी ये हाइट बन जाएगी। अब जो ज़मीन के ऊपर आएगी ये वाली साइड इसकी बेस बन जाएगी। समझ गए बच्चों, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ये एंगल 90 है, इसमें से आपको सबसे पहले निकालना होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों इससे पहले जब मैंने आपको एक रेक्टेंगल बनाया था ना, ये वाला हमने एक रेक्टेंगल बनाया था इससे पहले, उसमें मैंने बताया था कि आपको एरिया ऑफ जो ये डायगोनल होगा इसका, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये 2 पार्ट्स राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। समझ गए बच्चों, अगर मैं आपको इसकी डेमो दूं, डेमो से अगर समझें, ये रहा हमारा बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको आप ध्यान से देखना, ऐसे देख लो आपको इजी रहेगा। ये ऐसे यहाँ देखो आप, ये आपका देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल है, इसको मैं ऐसे पलट दूं, ऐसे इसको अगर हम ऐसे पलट दें, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला और ये वाला। अब इसको हम अगर ज्वाइन करें, कोई भी एक साइड को मिटा दो आप, एक ट्रायंगल लो, पहले आप किसी भी तरह फोल्ड कर सकते हो आप। ये ट्रायंगल का एरिया बच्चों इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ये दोनों का एरिया, क्योंकि ये ट्रायंगल का जितना एरिया है ये देखो, और ये ट्रायंगल का जितना एरिया इसको कवर कर लेता है। इसका मतलब कि ये 2 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैसे याद किया था, एक इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, L टाइम्स ब्रेड्थ, यही था ना हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल को हमने देख लिया कि 2 ट्रायंगल इक्वल इन हाफ्स हैं, हाफ एरिया ये हो गया, हाफ एरिया ये हो गया। इसका मतलब कि अगर हम इस अकेले ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से हाफ होगा। तो इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये ट्रायंगल का एरिया आ गया।
इसका मतलब अब आपके पास एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ गया, जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज हाइट नॉट हाइपोटेन्यूज। इसमें बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेस कौन सी होगी इसकी? अगर ये बेस हो गई तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई। अगर हम यहां से कंसीडर करेंगे तो ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, नॉट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो ये होगा। अब आप समझ गए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट क्यों होता है? क्योंकि वो रेक्टेंगल के एरिया के हाफ के बराबर होगा। इसको बच्चों आप नोट कर लो। अब इसका पेरीमीटर की बात करेंगे हम। पॉज करके नोट कर लो आप। मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। अब हम इसके अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मैंने बोला था किसी भी फिगर का आए तो उसका मतलब है कि हमने उसके बाउंड्री के ऊपर चलना है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस आपको दिया होगा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है या मीटर लगा लो आप। इसकी हाइट भी आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो आपने इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो आपको तीसरी साइड का पता होना चाहिए। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √25 और 5। फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, पेरीमीटर निकालना बड़ा इजी होता है बच्चों। किसी भी फिगर का पेरीमीटर हो तो हमने उसकी ये टोटल बाउंड्री पे चलना है और हमने देखना है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसका पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो, बेसिक सा फॉर्मूला है उसका, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस पेरीमीटर कितना होगा? 5 + 3 8, 8 + 4 12। इसका पेरीमीटर हमारे पास 12 आ गया। समझ गए बच्चों आप? इसको पॉज करके नोट कर लो। अब बच्चों हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल जैसे नाम से ही पता है बच्चों, एनी ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ABC है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? एरिया की डेरिवेशन देखेंगे हम। डिराइव कैसे करेंगे बच्चों? अगर हम इसके वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये हो गया, और अगर हम इसकी लेंथ का परपेंडिकुलर लेंथ पता कर सकें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा, जिसकी बेस BC होगी और ये हाइट इसकी अगर हमारे पास हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट कैसे पता करेंगे बच्चों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो लेट अस से
और ईच साइड विल बी इक्वल टू ए यूनिट्स। अब बच्चों आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, मैं इसको यहाँ प्रूव भी कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ए सी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एन। बच्चों इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो। एक तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन था। दूसरा इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इस 90 डिग्री एंगल है, ये कॉमन आ गया। तीसरी साइड क्या लोगे आप, ए एम साइड इस ट्राइंगल की भी है और इस ट्राइंगल की भी है। तो तीन कंडीशंस हो गई हमारे पास। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री। तो ए एम कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी ले सकते हो आप। बाय एंगल साइड हमने देख लिया कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एम। ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एम। अब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। इससे हमें क्या, अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब आप समझते हो, जो सेम इन शेप एंड साइज हो। जैसे ये ट्राइंगल है, ये पलट के इधर आ गया, ठीक है, तो ये सारे सेम होंगे। ये हाइट सेम होगी, ये बेस सेम होगा, ये हाइपोटेन्यूज सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज। अगर बी एम सी के बराबर हो तो हम बी एम को इतनी साइड, अगर ये टोटल ए है तो इसको ए बाई 2 हम कह सकते हैं, इसको भी हम ए बाई 2 कह सकते हैं। तो अब आप इन ट्राइंगल ए बी एम में आ जाओ। ए बी एम ट्राइंगल में बच्चों ये हमारी परपेंडिकुलर या हाइट निकालनी है ए एम। दिस विल बी इक्वल टू अंडररूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 4, ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब इसका अगर हम रूट सॉल्व कर दें तो रूट 3 का रूट एज इट इज़ रूट 3 रह जाएगा, ए स्क्वायर का रूट a आ गया और नीचे 4 का रूट 2 आ गया। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की हाइट आ गई रूट 3 बाई 2 इंटू साइड। ये भी बच्चों एक फॉर्मूला बन गया आपके पास कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हाइट ऑफ रूट 3 बाई 2 इंटू साइड, ये होती है हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। ये आपने देख लिया। अब इसको आप, मैं इतना रब कर रहा हूं बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लो आप। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आ गई। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या करना था? एक्चुअली हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ड्राइव करना था। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी बेस हमारे पास ए है और इसकी ये परपेंडिकुलर या हाइट इसकी रूट 3 बाई 2 इंटू साइड है। तो हम पिछला अगर फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका हमें बेस और हाइट मतलब परपेंडिकुलर पता हो, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी हो गई बच्चों इसकी? ए। हाइट हमने कितनी निकाली है? रूट 3 बाई 2 इंटू साइड। तो ये ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, रूट 3a स्क्वायर बाय 4। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का
एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्विलेटरल। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो फार्मूले हमने ड्राइव किए, उसकी साइड दी हो, उसकी हाइट कितनी होगी, √3/2 इंटू साइड, उसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ गए बच्चों आप? अब इसको पोज करके नोट कर लो। अब बच्चों हम देखेंगे तीसरा ट्रायंगल जो है हमारा स्केलन ट्रायंगल, जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हों। स्केलन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं, मतलब उसका कोई भी एंगल बराबर नहीं, अगर हमको इसकी हमारे पास इसकी तीनों साइड्स गिवन हो, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड नोटेशन, आप अभी तो आपकी छोटी क्लास है, जब अब हायर क्लासेस में जाओगे अभी से आदत डाल लो। जैसे हमने ABC ट्रायंगल में ABC वर्टिसेस को नाम दिया, तो कैपिटल B के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल b आपने देना है, कैपिटल C के सामने वाली साइड स्मॉल c, और कैपिटल A के सामने वाली साइड स्मॉल a। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं बच्चों। अब इसका एरिया निकालने से पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना होगा इसका, सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पेरीमीटर मीन्स डिवाइड बाय 2। इसको हम S बोलते हैं, स्मॉल s। पहले आपने S निकालनी है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपने निकालना हो तो ये होता है √S इंटू S-A, S-B, S-C। इसको हम हीरन्स फार्मूला भी बोलते हैं बच्चों। ये यूज़ होगा जब हमारे पास ट्रायंगल्स की तीनों साइड दी हुई हों। ये लर्निंग ही है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। अब बच्चों हम बात करेंगे स्क्वायर की। अब स्क्वायर क्या होगा, देखो बच्चों, अगर हमने रेक्टेंगल को पढ़ लिया, ये इसकी लेंथ थी, ये इसकी ब्रेड्थ थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगल था। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री। इसके अलावा इसमें यही फ़र्क है कि जो इसकी लेंथ है वही इसकी ब्रेड्थ होगी, मतलब जो जितनी लेंथ इस चीज़ की होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। तो अगर हम इसको कम करते करते इस ब्रेड्थ के बराबर ही इसकी लंबाई को ले आए, तो ये एक चौकोर चीज़ बन जाएगी जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो ये हमारा होगा स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री,
ऑल डायगोनल्स, डायगोनल इसके दो ही होंगे, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों, डायगोनल इसके दो ही होंगे। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उससे आप पहले रेक्टेंगल को ही कंसीडर करो। ये आपका रेक्टेंगल है, ये ब्रेड्थ होगी इसकी, ये लेंथ होगी, ये आपका रेक्टेंगल था। इसी से हमने स्क्वायर का डेरिवेशन करनी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। अब क्योंकि हम इसकी एल को घटाते हुए यहाँ से बी के बराबर ही ले आए, तो आपने फॉर्मूले में कुछ नहीं करना बच्चों, आपने एल को भी बी ही लिख देना है। बी इंटू बी मीन्स बी को अगर हम हटा के इसकी साइड को ए एज्यूम कर लें, तो इसका एरिया ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ स्क्वायर। किसके बराबर होगा ये, साइड स्क्वायर के बराबर। मीन्स अगर आपको एरिया की स्क्वायर की साइड दी हो तो उसका एरिया साइड स्क्वायर होगा। अब हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो वो भी हम रेक्टेंगल से ही शुरू करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर किसी भी साइड का, रेक्टेंगल भी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर बच्चों क्या होगा, मैंने आपको ये बार बार समझाया है। किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरू कर लो, यहाँ से आपने ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ गए ए आ गई, आपने सिर्फ लंबाई जोड़ते जाओ, यहाँ से यहाँ गए ये भी ए आ गई, अब यहाँ से यहाँ आए तो भी ए आ गया, अब यहाँ से यहाँ आए तो भी ए आ गया। तो पेरीमीटर कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम्स ए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड। समझ गए बच्चों आप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। इसे आप नोट कर लो। अब अगर इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी हो आपने, ये वाला ही अगर हमने ये निकालना है तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करो। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें डायगोनल क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मीन्स डायगोनल की लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इसे आपने यूज़ करो आप, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, 2a स्क्वायर का होल रूट, रूट 2 इंटू साइड। ये हो गई आपके डायगोनल की साइड। इसे आप पोज करके नोट कर लो बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर। अब हम देखेंगे बच्चों रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस को समझने के लिए आप फिर से अब अपने स्क्वायर में आ जाओ। ये आपका स्क्वायर था, इसका ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। ये दोनों डायगोनल्स भी सेम होंगे। ये था हमारा स्क्वायर।
अब इसको हमने अब देखेंगे कि ये रोम्बस में कैसे बदल जाएगा। ध्यान देना बच्चों, बड़े ध्यान देने वाली बात है ये था बच्चों हमारा स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स ए थी। अब देखो ये रोम्बस कैसे बन जाएगा, देखना ध्यान से बच्चों। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब जो फिगर आपको नजर आएगी वो रोम्बस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर दें, ये हो गया आपका रोम्बस। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा आपको। रोम्बस की शेप को आप देख लो कैसे होगी। ये होती है रोम्बस की शेप। अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो स्क्वायर को ध्यान में रखना। सबसे पहले अगर हम इसके एंगल्स की बात करें तो क्या इसके एंगल 90 डिग्री थे, तो क्या ये एंगल सभी 90 डिग्री होंगे? देखो ध्यान से, ये आपका स्क्वायर था। अब ये 90 डिग्री है ना, हर कोना 90 डिग्री का है। इसको ध्यान से देखना एंगुलर पॉइंट्स को, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री पे है। अब मैं इसको ऐसे को मूव कर रहा हूँ तो इसमें आपने देखा बच्चों, अब देखो आप, ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, ये इससे बड़ा हो गया। ये 90 डिग्री नहीं रहा, इससे बड़ा हो गया। ये 90 डिग्री से छोटा हो गया, ये छोटा हो रहा है। ये 90 डिग्री से दोनों छोटे हो गए, मगर जितना ये बड़ा हो रहा है उतना ही ये बड़ा हो रहा है, जितना ये छोटा हो रहा है उतना ही ये छोटा हो रहा है। इससे हम एंगल्स के बारे में क्या देखेंगे बच्चों, रोम्बस के केस में इसके ऑपोजिट एंगल्स सेम रहेंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जितना ये होगा बच्चों उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। एंड व्हाट अबाउट इट साइड्स? देखो बच्चों, ये हमारा स्क्वायर था, अगर हम इसको ऐसे दबाते गए तो ये रोम्बस बनने लग गया। ये स्क्वायर था हमारा, ये रोम्बस बनने लग गया, मगर इसकी साइड्स की लेंथ वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी बच्चों। जो ये नट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कंसंट्रेट रखना आप, ये लेंथ चेंज नहीं हो रही नट टू नट, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक, ये बच्चों लेंथ चेंज नहीं हो रही। तो व्हाट अबाउट इट साइड्स ऑफ रोम्बस? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। व्हाट अबाउट इट्स डायगोनल्स? अब ये डायगोनल को देखो आप, इसके दोनों डायगोनल इक्वल थे, ये हमारा रोम्बस है। अगर हम इसको ऐसे चेंज करके स्क्वायर को रोम्बस में चेंज कर रहे हैं तो देखो ये लेंथ कम होती जा रही है और ये लेंथ बढ़ती जा रही है। मीन्स कि इसकी डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम नहीं होगी, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है बच्चों, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये स्क्वायर है, देखो ये रोम्बस बनना शुरू हो गया। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, इसको अगर आप ध्यान दो, अगर हम यहाँ से और यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे, मैं शायद आपको दिखा भी सकता हूँ, जस्ट होल्ड करना आप। अब बच्चों मैंने इसमें रबर बैंड लगा लिया, देखो ये डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको। इसमें ये दोनों एंगल, जो ये डायगोनल्स हैं, ये वाले एंगल, इस दोनों डायगोनल्स का आपस में 90 डिग्री एंगल था स्क्वायर के केस में। अब ये स्क्वायर है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं। अब अगर मैं इसको रोम्बस लगा रहा हूँ, देखो बच्चों ध्यान से, तो अब भी चाहे इन डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग हो गई, मगर ये राइट, इनका आपस में एंगल वही 90 डिग्री ही रहेगा। जितनी मर्जी आप कम करते जाओ और जितना मर्जी आप इसको बढ़ाते जाओ। समझ गए बच्चों आप? ये भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई। एक और बात समझने वाली,
कि टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए बच्चों, इनमें आपस में एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी आपके समझने की एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। समझ आ गया बच्चों, पहले डायगोनल नहीं थे, अब बढ़िया बन गया। ये डायगोनल्स अनइक्वल इक्वल थे स्क्वायर के, रोम्बस के चाहे डायगोनल्स एक बड़ा एक छोटा, लाल वाला छोटा हो रहा है, येलो वाला बड़ा हो रहा है, मगर इसमें एंगल इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। समझ गए बच्चों आप, ये आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी अगर हम फार्मूलों की डिस्कशन करें, व्हाट अबाउट देयर फार्मूले। अब आप स्क्वायर्स के कंपैरिजन सीख गए हो, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस। ये एक डायगोनल है इसका बच्चों, ये एक डायगोनल है इसका, इन दोनों डायगोनल्स में 90 डिग्री एंगल है। इसको हम रोम्बस को 2 ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब ये वाला डायगोनल को हम D1 बोल देते हैं, इस डायगोनल को हम D2 बोल देते हैं। तो अगर हम इस रोम्बस को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस डायगोनल 1 इंटू हाइट दिस वन। इस इतनी चीज़ को आप x बोल लो और यहाँ से यहाँ लेकर आप y बोल लो, ठीक है। इसको आप नेमिंग कर दो A B C D। तो इसका अगर एरिया ट्रायंगल ABC देखें, ABC ये वाला ABC हाफ इंटू बेस कितनी है ये टोटल D1 इंटू ये हाइट कितनी है बच्चों x। दूसरे ट्रायंगल की अगर दूसरा भी हम ऐड कर देंगे ADC हाफ इंटू बेस D1 ही होगी इंटू ये वाली हाइट y। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में बच्चों कॉमन निकाल लो आप, एक तो ये हाफ कॉमन आ गया, एक ये D1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई क्या हो गया D2। मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया आपके पास फार्मूला, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एरिया ऑफ रोम्बस। समझ गए बच्चों, ये आपके पास रोम्बस का एरिया आ गया। अब पेरीमीटर तो आपको पता ही है, अगर किसी भी फिगर का पेरीमीटर भूल जाओ आपने करना क्या होगा, आपने जस्ट उसकी चारों साइड्स ऐड कर लो। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 4 इंटू साइड। दिस इज ऑल अबाउट योर रोम्बस। इसको आप नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसे बोलते हैं बच्चों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी 4 साइडेड फिगर हैविंग 2 साइड्स पैरेलल। किसी भी 4 साइडेड फिगर में अगर 2 साइड्स पैरेलल हों, बाकी 2 हों चाहे ना हों पैरेलल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती,
मतलब अगर आपके पास ये इस टाइप की कोई फिगर है जिसमें ये दो साइड्स पैरेलल हैं, इसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। ये पैरेलल हो भी सकती हैं बच्चों, नहीं भी हो सकती, मगर मिनिमम 2 साइड्स अगर पैरेलल हों तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। समझ गए बच्चों? इस हिसाब से पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम है, मगर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम होगा, मगर ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। समझ गए बच्चों? मिनिमम 2 साइड्स पैरेलल हों वो हमारे पास ट्रेपेजियम होगा। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में हम दूरी, ये हाइट हमें पता हो, और ये दो पैरेलल साइड्स हैं, एक की लेंथ ए है, एक की लेंथ बी है, तो इसका एरिया वह तो मैं आपको सीधा भी बता सकता हूं, मगर पहले हम इसको समझ लेंगे। अगर हम इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लें बच्चों, एक हमारे पास ये हो गया ट्रायंगल, एक हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, और इसको नेमिंग कर दो आप ए बी सी डी। तो बच्चों इस एरिया अगर हमने ट्रेपेजियम का निकालना है तो इन 2 ट्रायंगल्स के एरिया को पहले अलग अलग लिखेंगे, फिर ऐड कर देंगे। एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस हाइट को मैं एच बोल रहा हूँ, प्लस इस ट्रायंगल का बच्चों अगर देखें तो ये भी इसकी हाइट हो गई। पैरेलल साइड्स के बीच में आप जहाँ मर्जी ले लो, ये हाइट सेम होगी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये तो पैरेलल साइड्स की डेफिनेशन है ना बच्चों। ये भी इसकी हाइट हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल ए डी सी में बेस कितना हो गया? ए, हाफ इंटू ए इंटू हाइट कितनी होगी अब इसकी? एच। अब इन दोनों ट्रायंगल में से हाफ कॉमन निकल गया, एच कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया आपके पास? यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये वाला एच। डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया बच्चों। इसको आप नोट कर लो। बेसिक तो हमारा रेक्टेंगल ही था, उसमें से ट्रायंगल निकला, फिर ट्रायंगल में से हम कोई भी फिगर आ जाए हम उसका एरिया आराम से निकाल लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी बच्चों। फार्मूला अगर वैसे लर्न करना आप समझ लो, ये इसका फार्मूला होगा, और पेरीमीटर तो पता ही है, उसके लिए हमें ये लेंथ पता करनी होगी, फिर हम इस सारे साइड्स को जोड़ देंगे। समझ गए बच्चों आप? अब हमारे पास बच्चों, आपने आज एरिया ऑफ ट्रायंगल किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किया, एरिया ऑफ रोम्बस किया, इन सब क्वाड्रिलेटरल्स की आपने प्रॉपर्टीज़ को समझा, पेरीमीटर को समझा। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर इसका मेरा इसी के साथ डालूंगा मैं, उसमें हम डिटेल से एरिया ऑफ सर्कल समझेंगे। फिर हम अपने चैप्टर मेंसुरेशन पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एरिया की डिस्कशन करेंगे, पेरीमीटर की डिस्कशन करेंगे, फिर हम उसके बाद वॉल्यूम्स की तरफ बढ़ेंगे। समझ गए बच्चों? चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।